फॉर्मूला है, इसका आंसर लिखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/l। ये है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला है, ये इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, और ये फोकल प्रिंसिपल फोकस उसकी जो डिस्टेंस है, इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। ये इस कॉम्बिनेशन से मैं मिरर फॉर्मूला करता हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मिरर से रिगार्डिंग होते हैं, लाइक अगर आपको कोई वो कंडीशन देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से इतना दूर है और उस मिरर की ये फोकल लेंथ है, ठीक है, तो उस मिरर की इमेज कहाँ बनेगी, तो हम इस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हैं। भाई नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन। इसके अंदर मैं एक और फॉर्मूला ऐड करवा रहा हूँ, रेडियस आर, रेडियस ऑफ जो पहले कर चुके हैं, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, ये मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि जो आप इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव कितने ज्यादा हाइट में है, क्या कम है। ठीक है, रिलेटिवली कितनी है, साइज में ज्यादा है कि साइज में छोटा है या इक्वल है। जैसे प्लेन मिरर के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। आप शीशे के सामने खड़े हैं, आपको उतना ही दिखता है ना, छोटा तो नहीं दिखता, लंबा भी नहीं दिखता। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल है, m इज इक्वल टू 1 है इन केस ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है इसका, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइन, तो हाइट ऑफ इमेज हम कंसीडर करते हैं स्मॉल h डैश से हम हाइट ऑफ इमेज कंसीडर करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेते हैं h। तो ये फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। तो यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो है इमेज की लेंथ, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो लिखेंगे डिस्टेंस माइनस डाल के डिस्टेंस, ऐसे करके इसको मैं अलग से लिखवाता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी। आप इतना लिख लो, जगह कम पड़ जाएगी, मैं अगले इसमें लिखवाता हूँ। ये नोट कर लिया, रख कर दो, नोट कर लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इसमें लिखवा दूँ। एक तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। एक और हमारे पास होता है, अगर मुझे हाइट नहीं लेनी, मुझे उसकी डिस्टेंस लेनी है, वो मिरर से कितना दूर खड़ा है, शीशे से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कहाँ बन रही है, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस विद माइनस साइन, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हमें h डैश और h हम हटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज v, ये मैग्नीफिकेशन का है। जब आप मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के सामने, वो भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था, वो हाइट की फॉर्म में था। मिरर मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, दोनों उसके लिए, कनकेव के लिए भी एप्लीकेबल है, कन्वेक्स के लिए भी। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, तो ये कन्वेक्स हो गया और ये कनकेव हो गया। फाइन, इधर मान लो अगर आप बंद है, लाइट सिर्फ यहाँ टकरा सकती है। ठीक है, तो पहला वाला हाइट की फॉर्म में था, ये वाला डिस्टेंस की फॉर्म में। पहले वाला था कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कितनी है। ये जो है, ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है और इमेज कितनी दूर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लो।
माइनस v अपॉन u। दिस इज v u। बंद कर दो। चलो ऑन कर दिया। लिखो क्वेश्चन लग रहा है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब। ये वाला नीचे कर दो। ओके यार ये पे कट जाएगा। ग्लास स्लैब, अगर हम एक ग्लास की स्लैब ले लें, स्लैब मतलब टुकड़ा एक टुकड़ा ले लो। हाँ सर ये ग्लास की स्लैब है, ग्लास का टुकड़ा है। दिस इज अ ग्लास। ये कांच है, इसके आर पार ट्रांसपेरेंट है। बंद कर दो। ग्लास स्लैब से ये बार क्वेश्चन आता है कि ग्लास स्लैब के थ्रू जो लाइट जा रही है उसको एक्सप्लेन करो कि किस तरह का डायग्राम बनेगा। लाइट कहाँ टकराएगी, टकराने के बाद किधर को बेंड होएगी, फिर बेंड होने के बाद जब बाहर निकलेगी तो उसका क्या अर्थ होगा। तो मैं पहले समझाता हूँ, वर्डिंग में बाद में लिखवाता हूँ। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और अगर हम ये जो हमारा बाकी इसका चारों तरफ जो मीडियम है वो एयर है। एयर मीडियम जो बाकी है वो एयर मीडियम है। आप मीडियम एयर, ये भी एयर मीडियम। तो रोशनी की एक किरण, रे ऑफ लाइट जो है, सपोज रे ऑफ लाइट यहाँ टकराती है। मान लो दिस इज अ, क्या कहेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, क्या है लाइट नहीं, जहाँ पे रोशनी, जहाँ रोशनी किरण टकराती है इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको नॉर्मल बोलते हैं। बंद कर दो सर जी धूप ऐसे ही मत जाना। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट है, वो यहाँ पे टकरा रही है। रे ऑफ लाइट है टकरा। अभी जो एक्चुअल पाथ है, जो रोशनी का किरण का एक्चुअल पाथ है, रे ऑफ लाइट का जो एक्चुअल पाथ है, जाना उसको इधर को था, ठीक है। क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है, जो रोशनी है, लाइट है, वो रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करती है। जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। रिफ्रैक्ट हो जाती है मतलब अपना पाथ चेंज कर लेती है। अब हमें वो याद रखना पड़ेगा जब भी ये देखो, इसमें भी एक और ऐड करता हूँ, पहले भी डिस्कस किया था। दो तरह का मीडियम होता है, एक है ऑप्टिकली रेयर, एक है ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा है, वो मीडियम जिसमें लाइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। एयर जो है और ग्लास जो है, इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हवा वो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। ये है ऑप्टिकली डेंसर। जो रोशनी, जो लाइट है वो इसमें स्लो चलती है, ग्लास में स्लो चलेगी। ग्लास डेंस है हवा के मुकाबले, एयर के मुकाबले, तो एयर ऑप्टिकली रेयर। अब हमें याद रखना है, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स अपने एक्चुअल पाथ से इधर को जाएगी, टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये बात हो गई। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो इट गोज अवे, इट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है। जाना इसको इधर था, ये इसका एक्चुअल पाथ है, इसको किधर आ, दिस इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ छोटा सा आधा बना रहा हूँ। रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो टकरा के बाहर निकल रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो है
जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए। अब देखो अब ये एक नया नॉर्मल बनेगा यहाँ पे। अब रोशनी की जो रे ऑफ लाइट है यहाँ टकरा रही है, यहाँ हमारे पास एक नया नॉर्मल बनेगा। ठीक है, अब अगर वहां पर ग्लास ही होता, आगे ग्लास ही होता, हवा ना आती, क्योंकि ग्लास ही चलता रहता, तो एक्चुअल पाथ कौन सा होना लाइट का? ये एक्चुअल पाथ होगा। लाइट ने ऐसे जाना था, है ना? ऐसे नहीं गई ना, लाइट ने ऐसे नहीं गई, तो वो अपना पाथ फिर चेंज करेगी। अब वो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जा रही है, ग्लास से हवा में जा रही है। पहले ग्लास में आई, इधर को मुड़ी, ग्लास से अब हवा में जा रही, बाहर निकल। ठीक है, अब वो ये उसका एक्चुअल पाथ था, ये नॉर्मल है, तो एक्चुअल पाथ से परे जाएगी। पाथ से परे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो बाद में एंड में निकल रही है बाहर रे ऑफ लाइट, और जो ये शुरू में आई थी, ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये इतने फर्क को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसलिए जब चीजें हम दूसरे मीडियम में देखते हैं तो हमें चीजें ऊंची हुई नजर आती है, टेढ़ी हुई नजर आती है, क्योंकि रोशनी जानी इधर थी, जा इधर को रही है। रे ऑफ लाइट में एक पैरेलल डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? दोबारा देख लो, रे ऑफ लाइट है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ये एक्चुअल पाथ था उसका, वो थोड़ा इधर को हो जाएगी, जहाँ पे टकराएगी वहाँ से मेरे नॉर्मल ड्रॉप है तो इधर को आ जाएगी। जब एयर से ग्लास में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। जब बाहर निकल रही है, ग्लास से हवा में जा रही है, अवे परे चले जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अपने एक्चुअल पाथ से आगे पीछे जाती है। ठीक है, ये याद रखना, कब टुवर्ड्स जाती है, कब आगे जाती है। रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स, डेंसर टू रेयर, अवे, कैसे आगे। इसको नोट करो। तो हम इसमें रीडिंग पार्ट किया, जैसे आपने उसको डायग्राम बना दिया, लेकिन आपको उसको समझाना भी तो है। ठीक है, तो इसमें लिखो लेट ई एफ इज द इंसिडेंट रे। ये वो रे है जो टकरा रही है, ये इंसिडेंट रे है। आपको शब्दों में बताना, तो ये रोशनी टकरा रही है। फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, पॉइंट्स बना के ले लेता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये सब में लेफ्ट लेफ्ट लगा लेना। दूसरा पॉइंट क्या है, O is the point of incidence for EF। EF के लिए O point of incidence। ठीक है, तीसरा है, अब इसमें यहाँ तक लेट करना है, सिर्फ ये लेट करना है। उसके बाद जो होगा वो आगे आंसर में आएगा, लाइक वो लेट नहीं करेंगे। ओ डैश, ओ से लेके ओ डैश तक की जो रे है इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये वो रे है जो मुड़ के अंदर घुसी। ये आई थी, लाइक यहाँ पे दिखा रहा होगा, रिकॉर्ड है नहीं, रिकॉर्ड करेगा नहीं, रिकॉर्ड करेगा नहीं है सर, नहीं है सर। तो ये EF है, ये EF है, ये O पे टकरा के O से O डैश तक। ठीक है, पहले हम कर चुके हैं ना, EF रे ऑफ लाइट से O पे टकराई, यहाँ पहुंची। अब इसमें आगे, इसमें क्या करेंगे आगे, टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हुई, बाहर निकलने के बाद। ठीक है, तो O डैश को हम फिर से क्या ले लेंगे, इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है फॉर O डैश। ये जब अंदर लाइट आई थी उसके लिए O डैश पॉइंट ऑफ इज द फाइनल
देखा नहीं करेगा। कर दिए जी। इसमें क्या लिखेंगे ये when ray enters from सर वीडियो कब डालोगे? ये कल डालेंगे, ये आज ही काम। when ray enters from rarer to denser medium, सर फटाफट दे देना। जब जो लाइट है रोशनी गिर रही है जो रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल। और इसका उल्टा क्या होगा? व्हेन रे enters from denser to rarer, it goes away from normal। ठीक है, तो जब वो रेयर से डेंसर में जा रही है, हवा से ग्लास में जा रही है, it goes towards normal। when it goes from denser to rarer, it goes away from normal। आगे सर इसको नोट कर लो, नोट कर मैडम, नोट करो। सर ये आप क्वेश्चन का बता दिया है ऑफलाइन, क्वेश्चन तो हो गया ही। इसमें ना कैमरा स्विच कर देगा, जैसे हंस जाएगा ना। देखो कर लिया। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के है। सबसे इसका पहला जो पहला आंसर है इसका, पहला रूल है वो कह रहा है कि इंसिडेंट रे ऑन है। हाँ जी सर। ये इंसिडेंट रे जो है और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर ये एयर है और ये ग्लास है तो लाइट इधर को चली गई। ये एक्चुअल पार्ट ऑफ पहला रूल क्या है? पहला लॉ क्या है? ये लाइन, ये रे, ये नॉर्मल और ये क्या नॉर्मल। और दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, ए बी बी सी और एम है। ए बी कॉमा बी सी एंड एम है, ये तीनों क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ये तीनों ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है।